केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, चैप्टर 1 है ना, DBP 1, ठीक है। DBP डिस्कशन में क्वेश्चन फर्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव इज। तो आपने सॉल्व किया होगा इसको, क्या आंसर लगाया होगा? तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन है, सोडियम बेंजोएट, C6H5O Na प्लस बोथ 2 and 3। तो क्या लगाया आपने? 2 and 3। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बोथ 2 and 3, ठीक है, बोथ 2 and 3, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। इतने समझ में आता है, ठीक है। लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है? फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, बोथ या नन। तो फिक्स्ड वॉल्यूम जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है, सेकंड का सेकंड। फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स में क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और शेप फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है ना। लिक्विड यानी पानी, पानी का शेप जो है तो बदल सकता है, अगर आप बॉटल में रख रहे हो तो दूसरे शेप का होगा, एंड अगर आप कोई रेक्टेंगल के शेप में रखते हो तो वो दूसरे शेप में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा हैव एक्सट्रीमली, ठीक है, ठीक है। तो प्लाज्मा हैव एक्सट्रीमली, प्लाज्मा का टेम्परेचर पूछा है, तो अगर मेरा लेक्चर लिया है तो अपन बीच या 1 घंटे के बाद में ही पढ़ लिया होगा कि प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है। तो बताओ कितना होता है प्लाज्मा का टेम्परेचर? इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, हाई टेम्परेचर। तो थर्ड का सेकंड, प्लाज्मा हाई टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, और BEC बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा में जो गैसेज होती हैं वो आयनाइज गैस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, BEC स्टैंड्स फॉर, BEC का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो BEC का पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। समझ में आती है बात? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द रियल टेम्परेचर एग्जिस्टेंस ऑफ BEC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन का रियल टेम्परेचर जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, ये पूछ रहा है, बताओ। तो जो टेम्परेचर है वो लो है, यानी 5 का 2, तो 5 का 2 हो गया, है ना। अब देखो 5 का 2 है, एंड ठीक है। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, विच इज़ यूज फॉर एड्स। इनमें से आप बताओ कि एड्स के लिए कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बताओ एड्स के लिए कौन सा यूज़ होता है? कौन सा? अब देखो, तो एड्स जो है ना उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो क्योंकि AGT या ये कहो कि AZT जो है एजिडोथाइमिडीन, ये जो है तो फर्स्ट, अब कुछ बच्चे क्या किए होंगे 6 का फर्स्ट तो होगा, बट ऑप्शन अगर नीचे नहीं पढ़े होंगे तो गलती कर दिए होंगे, क्योंकि AZT, इस AZT का ही पूरा नाम क्या होता है? एजिडोथाइमिडीन। तो आंसर नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि 1 and 3 नंबर ऑप्शन दोनों सेम बातें कह रही हैं, दोनों एक ही नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अभी तो बताया कि एड्स का फुल नेम क्या है, तो फोर्थ हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, 7 का 4। 8 फुल फॉर्म ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इतनी बातें समझ में आती हैं। एटम्स आइडेंटिटी रिटेन इन, एटम्स में आइडेंटिटी किन में रिटेन होती है? सॉलिड्स में, लिक्विड में कि गैस में? तो तीनों में होती हैं, इसलिए 4 आंसर आ जाएगा इसका, 9 का 4, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचिए। फार्मूला ऑफ यूरिया इज, यूरिया का फार्मूला क्या होता है? तो NH2CO NH2 10 का दूसरा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज फार्मूला ऑफ सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का फार्मूला क्या है, ठीक है। सैनिटाइजर का फार्मूला क्या है?
बताओ क्या है सैनिटाइजर Propane फार्मूला? minus 2 OL. क्या है? Propane minus 2 minus OL. बहुत सही, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? Which of the following? क्वेश्चन नंबर 11 का तो 1 होगा। कल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फर्टिलाइजर, खाद के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO और अमोनियम सल्फेट होता है NH4 का होल टाइस SO4 और सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3। तो आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? All. बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा ऑल, 4th नंबर, बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट इज। प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल कौन सा है यही बताना है। तो सोलर वाइंड्स, फ्लोरोसेंट लाइट्स, न्यूक्लियर फायरवॉल्स। तो ये मैं अपने लेक्चर में पढ़ा रखा हूँ, और अगर लेक्चर नहीं देखा है या फिर नोट्स नहीं बनाया तो बनाओ जल्दी और देखो। तो 4 नंबर हो जाएगा 13 का, पूरे ही जो है तो प्लाज्मा स्टेट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। कौन से क्वेश्चन में थे अपन लोग? तो 14, विच इज़ नाइदर फिक्स्ड शेप और नॉर वॉल्यूम। किसका ना शेप ही फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स किसका नहीं है। तो ये तो एकदम पढ़ा के रखा है मैंने, ट्रिक बता के रखी है पूरे, पहली वीडियो में ट्रिक से पूरा पढ़ा रखा है मैंने, ट्रिक बता रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस 14 का 3। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे DPP नंबर 2 में। 14 क्वेश्चन कंप्लीट, DPP 1 कंप्लीट। थैंक क्या होगा? यू।